और वहीं कोटा में साइबर ठगों ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। रकम दोगुना करने का लालच देकर साइबर ठगों ने पहले कुछ रकम दोगुनी करके दे भी दी, लेकिन जब महिला ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो ठगों ने ऐसा परेशान किया कि पीड़ित महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे एक परिवार ने साइबर ठगी का वो शिकार हो गए, अपने परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया, और कैसे लोग साइबर ठगों के इस माया जाल में फंस जाते हैं और आपको साइबर ठगों से कैसे सावधान रहना है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कम समय में रकम दोगुना तिगुना करने के लालच में एक परिवार की खुशियां छीन ली। ऑनलाइन निवेश के जाल में फंसी गृहिणी के हाथ आखिर मौत लगी। उसने 5,000 रुपए लगाने से शुरुआत की। कुछ समय मुनाफा भी हुआ, जिसके बाद महिला ने निवेश बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन इसके बाद रिटर्न आना बंद हो गया, जिससे महिला तनाव में आ गई और घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पति हरीश बताते हैं कि कुछ समय पहले उनकी पत्नी के पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी समय तक बेड रेस्ट पर रहीं और इस दौरान ही वो साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंस गई। उषा एक सोशल मीडिया लिंक के जरिए एक ग्रुप से जुड़ी। इसके जरिए ऑनलाइन निवेश करने लगी। शुरुआत में 5,000 रुपए लगाए तो 15,000 रुपए आ गए। इसके बाद वो निवेश की रकम बढ़ाती रही और फायदा होता रहा। इस तरह रकम बढ़ाते हुए करीब 5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन अब मुनाफा आना बंद हो गया। उस लिंक पर कई मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उषा को एहसास हो गया कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। बार बार उन लोगों से पैसा वापस करने को कहा, आत्महत्या कर लेने तक की चेतावनी दी, लेकिन ठगों पर असर नहीं पड़ा। उषा ने फोटो तक ग्रुप पर डाली तो भी जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पति इस बात से भी हैरान है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनको जरा भी पता नहीं चला कि पत्नी ने किसी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और पैसा अटक गया है। ज्वाइन किया था हम लोगों की जानकारी के बिना, या छुपा के, या मतलब एक तरह से हमें लोगों को नहीं बताया उसने कुछ भी। और उसके बाद जब इसने एक बार इन्वेस्ट किया अमाउंट, क्योंकि इतना अमाउंट था उसके अकाउंट में, 5-7 हज़ार मिल जाते हैं, उसने इन्वेस्ट किया और बदले में जब 3 गुना होके पैसा मिल गया इसको, तो इसका इंटरेस्ट और मतलब और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, डबल हुआ कि बड़ा अमाउंट, और सामने से बड़े अमाउंट की डिमांड हो रही थी। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि अमाउंट पैसा आ गया। अब उसके बाद ये कि अगली बार उन्होंने और स्कीम बढ़ा के दिया कि अब आपको 20,000 लगाना है तो 20 का 50 मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसने फिर 20 अरेंज किए। कुछ तो पैसे उधर से आ ही गए थे, वापस उसने पैसे अरेंज किए, उसको वापस इन्वेस्ट किया। अब जब इन्वेस्ट किया 50 बन भी गया, लेकिन वो 50 उन्होंने दिया नहीं। उनको ये बोला कि इस 50 को निकालने के लिए आपको 20 का और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। टॉप अप नाम से चलता है इनका, रिचार्ज नाम से भी टॉप अप नाम से चलता है। तो वो पैसा बढ़ाते गए तो पैसा उलझता गया। अब ये पैसे के लिए परेशान होती रही, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं बताया घर में, लास्ट तक भी नहीं पता। हमें तो जिस दिन हुआ उस दिन भी नहीं पता। उस दिन भी हम लोग फैमिली वाले एक दूसरे को सही पूछने में लग रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। इनकी फैमिली हमें पूछ रही है कि आप लोगों में कुछ हुआ है क्या, या आप में कुछ बहसबाजी हुई है क्या, या हम लोग इनसे पूछ रहे हैं तुम्हारे घर की प्रॉब्लम हो जिसको इतना ज्यादा फाइंड कर लिया उसने। परिवार के लोग भी इस घटनाक्रम के बाद सदमे में हैं। मृतक उषा के भाई बताते हैं कि वो हमेशा दूसरों की साइबर ठगी के बारे में सावधान किया करती थी, जागरूकता की बातें बताया करती थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो खुद इस चंगुल में फंसकर हमें छोड़कर चली जाएगी। फिलहाल परिवार के लोग उषा वर्मा द्वारा किए गए समय समय पर रुपयों की ट्रांजैक्शन का पड़ताल कर रहे हैं, साथ ही दस्तावेजों को इकट्ठा कर मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने तो परिवार के सदस्य को खो दिया, लेकिन समय रहते ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि दूसरे उनके शिकार न बने। इनसे ही पूछा, मुझसे पूछा, हमने कहा मना कर दिया, क्योंकि हम सब ये चीज़ जानते हैं। ये इन चीज़ में क्या कैसे उलझी हमें भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि वो औरों को इस चीज़ से का सपोर्ट अवेयर करती थी, लेकिन खुद इस चीज़ में उलझने के बाद भी हमने उसको ये तक बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें बता देना। वो लास्ट तक नहीं बता पाई। क्या डर था दिमाग में हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि इनमें क्या है, मात्र पैसा ही कोई इशू है, ये हमें समझ में नहीं आता कि वो इतना डर गई कि हमें इनको नहीं बता पाई, कि मुझे नहीं बता पाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैथूनी पोल थाना पुलिस फिलहाल ठगी का शिकार हुए परिवार द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीड़ित परिवार द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। उषा वर्मा, वाइफ ऑफ हरीश वर्मा, ये हमारे पास श्रीपुरा में रहती है। इसके द्वारा आत्महत्या की गई, घर पे हैंगिंग केस था। ये घर पे ही फांसी लगाकर उसने और घर पे आत्महत्या की थी। इस संबंध में डॉक्टर ने इतला दी हमें,
उस पर हमारा डीओ गया था मौके पे, उनसे बातचीत की तो उसके जो परिजन थे वो लोग चाहते थे कि इसका भाई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो। कई बार भावनाएं जुड़ी रहती है लोगों की, तो उनकी मदर से मैंने ही बात की, हमने समझाया उनको, हमारे अधिकारियों ने भी उनसे बात की कि भाई इनको इस वक्त पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए क्योंकि हैंगिंग केस है। इसके नहीं माने जाएगी, फिर भी हमने उनसे रिपोर्ट लेके और इसके मर्ग दर्ज की गई है और उसे जांच कर रहे हैं मृत्यु के कारणों की। अब नई बात जो आज हमने देखी है, आप लोग बता रहे हैं, कुछ हमें भी सूचना मिली है कि उस लड़की के साथ कोई साइबर ठगी हुई, उसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। इस बारे में जांच करेंगे हम। अगर हमारे पास ऐसे कोई फैक्ट्स आते हैं या हमें कोई ऐसी पुटअप करते हैं या उपलब्ध कराते हैं घर वाले, उसके परिजन, कि भाई इस तरह की कोई चीटिंग हुई, चीटिंग के साथ इन्हीं कारणों से आत्महत्या की है, उस बारे में जांच की जाएगी। रकम दुगना करने के नाम पर हुई इस ठगी के बाद परिवार भी सकते में है, क्योंकि सिर्फ एक महीने के अंदर ही महिला को पहले फंसाया गया, उसके बाद साइबर ठगी इस प्रकार की कि उनकी रकम को एक बार तो दुगना कर दिया, लेकिन जब 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए तो उस महिला को लगातार चकमा देते रहे। आखिर में महिला ने जब सुसाइड करने की चेतावनी दी, उससे भी जो है साइबर ठगों का दिल नहीं पसीजा और आखिरकार उषा वर्मा ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस में अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये जो शिकायत है, परिवार के लोग अब इस पूरे मामले में साइबर ठगी जो हुई है उसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि कोटा पुलिस अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है और क्या उषा वर्मा के अलावा और भी कई महिलाएं हैं जो इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। तो इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई किस तरह की रहेगी, इसका इंतजार सबको है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।